तो आज भारत जोड़ो यात्रा की जो एंट्री हो रही है वो जाटलैंड में होने जा रही है। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हैं। इस समय भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। आरएलडी नेताओं ने यहां पर स्वागत किया है। जाटलैंड में देखिए एंट्री हो चुकी है। बागपत के बाद शामली जाएगी ये यात्रा। राहुल को देखने वालों की इस समय भीड़ उमड़ रही है, तो भारी भरकम भीड़ यहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ी हुई है। इस समय भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें बागपत से आ रही हैं, जो कि जाटलैंड है। जाट समुदाय है यहाँ पर रहता भारी संख्या में, और यहाँ पर आरएलडी के नेता हैं जो कि स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का और इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का सियासी रूट जैसे ही यूपी की सीमा में एंटर किया, सभी विपक्षी दलों ने हाथ खड़े कर दिए। राहुल को उम्मीद थी अखिलेश आएंगे, मायावती आएंगी, लेकिन न अखिलेश आए, न माया, और न ही जयंत चौधरी का साथ मिला, क्योंकि एक दिन पहले जो कागजी समर्थन मिला वो कागजों पर ही सिमट कर रह गया। अगर कोई साथ आया तो बस शुभकामनाएं। भारत जोड़ो नहीं, भारत तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी। भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर मंदिर जोड़ो यात्रा चलाते, जो हनुमान मंदिर से शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये दरअसल में यात्रा इनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। खुद कांग्रेस पार्टी के वर्कर सपोर्टर जितने आने चाहिए वही नहीं आते हैं इनकी यात्रा में। इसलिए इन्होंने बीच में आह्वान किया कि हमारे देश में जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारी यात्रा में शामिल हों। तो कांग्रेस की राहुल जी की ये यात्रा है, उसमें विपक्ष क्यों शामिल होगा? और सभी लोगों ने जवाब दिया, नहीं शामिल होने का कह दिया और इनकार कर दिया। तो इससे जो है अब वो राहुल जी घबराए हुए हैं। अपने 3 दिनों की यात्रा में यूपी के 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों की साधने की कवायद में जुटे राहुल की यात्रा गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से शुरू हुई। राहुल को यूपी में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ तो मिला, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशीर्वाद ही मिल सका, और इसी बिखराव को बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम दे करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में जिस रूट से ये यात्रा गुजर रही है उसके पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। राजनीतिक पंडित इसे वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ इसे आधार मजबूत करने की कवायद मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो इससे नुकसान किसका होगा, कांग्रेस किसके वोट बैंक में संध लगाएगी, इस पर भले ही तर्क अलग अलग हो, लेकिन इसका निहितार्थ साफ है। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण, पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट हैं। 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर है। 45 से 50 सीटों पर जाट जीत हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 32% मुस्लिम है और दलित मतदाता करीब 26% हैं। 35% सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं। वेस्ट यूपी में वोट का समीकरण बताता है कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा से किनारा क्यों किया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और जाट बहुल वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा को विपक्ष का साथ मिलने से कांग्रेस का प्रभाव बढ़ सकता था। ऐसा होना सपा, बसपा और आरएलडी के हित में नहीं था, और यही वजह है कि राहुल गांधी को विपक्ष का साथ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। ये यात्रा पार्टी जोड़ो अभियान है, भारत जोड़ो अभियान नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े में बट रही है। उत्तर प्रदेश की बात रही तो उत्तर प्रदेश में तो एक सांसद अकेले इनका, 1-2 विधायक है बस। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला इनका, चाहे जितना जोड़े चाहे जितना चले।
अच्छा है, व्यायाम भी होगा, पदयात्रा भी कम से कम पता चलेगा कि भारत में किस तरह से लोग पदयात्राएं करते हैं। मेरी कभी कभी उनकी पार्टी के लोग स्वयं टूटते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होते हुए बागपत शामली पहुंचेगी। यूपी में 3 दिन और 130 किलोमीटर दूरी तय करने वाली इस यात्रा का मकसद 2024 में कांग्रेस को मजबूती देना है और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, भले ही विपक्ष का साथ मिला हो या नहीं मिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। चरित्र पर शक करता था।